नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि सारा का पैसा सही तरीके से कैसे वापस होता कस्टमर का। इस ऑनलाइन प्रणाली को ना अपनाकर उसी हिसाब से वापस किया जाता जिस हिसाब से लिया गया था। आगे वीडियो में आपको बताते हैं। पूरा वीडियो देखिए, आपको सही से समझ में आए तो कमेंट करके बताइए कि मैंने जो कहा है वो सही बात है या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम उस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं। जैसे जब पैसा लिया गया था तो पैसा यहाँ पे जो नज़दीकी संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जमा कराया गया था। ठीक है, वो संस्थाएँ मेरे अकॉर्डिंग अभी जहाँ भी संस्थाएँ बनी थी रनिंग में हैं और वहाँ अधिकारी लोग भी जो सारा के हैं वो लोग आ भी रहे हैं। एक दो जगह ऐसा हुआ है कि बंद हो गई हैं, पर उसका जो हेड ब्रांच है, जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर की रेंज में था तो वो आगे चल रहा है अभी कहीं पे भी, तो उन्हें उससे अटैच्ड रखना चाहिए था और उनके द्वारा ही पैसे वापस करने की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए था। जिससे क्या होता, हर आदमी का पैसा सुरक्षित उस इंसान तक पहुंच जाता जिसने जमा किया था। अब ऑनलाइन प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आएगी, एक तो बहुत से लोगों का वो कहेंगे आपके नाम में गड़बड़ी थी, आधार में कुछ और नाम था, एक अक्षर एक स्पेलिंग की मिस्टेक थी, इस वजह से नहीं दिया जाएगा, क्लेम रिजेक्ट किया गया है या कुछ। अब जैसे ऑनलाइन प्रक्रिया में तो ये चीज़ें थी। अगर ऑफ़लाइन होता, ऑफ़लाइन में क्या था, ऑफ़लाइन प्रक्रिया में ये था कि हमने जहाँ से भी जमा कराया, जिस एजेंट से काम कराया था, जो एजेंट हमारा काम किए थे वो हमारे जानने वाले होंगे। जाहिर सी बात है, जिस लोगों ने जिससे कराया वो उसके जानने वाले हैं, परिचित लोग थे। अन्यथा में कोई भी ऐसे नहीं करवाता है। तो वो जानने वाले लोग थे, तो उनका भी जहाँ सेंटर है, जैसे ब्रांचेस वगैरह इनकी जो है सारा की, वहाँ उनके जानने वाले लोग होंगे। तो सीधी सी बात ये थी कि पैसे को ऑनलाइन प्रक्रिया ना अपना करके जिस हिसाब से लिया गया था उस हिसाब से रिटर्न करवाने की पॉलिसी को लागू करते। जैसे मान लीजिए किसी के पास 2 बॉन्ड है तो वो 2 बॉन्ड लेके अपना उससे मिले जिसके द्वारा उसका करवाया गया था। ठीक है ना। अब उसमें भी ये था कि आप बॉन्ड ले लीजिए, आधार की फ़ोटोकॉपी वगैरह, बैंक की फ़ोटोकॉपी वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए और उसको अटेस्टेड करवा लीजिए, स्वयं प्रमाणित करवा लीजिए। आप एफिडेविट लगवा सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे और उसी के द्वारा उस इंसान का सीधा पैसा उसी के खाते में वहीं से ही डलवा दिया जाता। और इससे पहले होता भी था, सारा स्वयं ही तो रिटर्न करती थी। आप बैंक पासबुक के अकाउंट नंबर दे देते, उसमें आ जाता था। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हर इंसान का पैसा सुरक्षित उसके पास तब भी पहुंच जाता। क्योंकि अब ऑनलाइन प्रक्रिया है तो इसमें कई लोग के रिजेक्टेड होंगे। अब इसमें जो एजेंट वगैरह हैं वो भी हाथ खड़े कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन है, सरकार ने अपने अधीन से ले लिया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि ऑनलाइन में बहुत ही बड़ा झमेला रहने वाला है। जितना भी मैंने ऑनलाइन किया है मेरे अकॉर्डिंग, उसमें 1-2 लोग ही ऐसे होंगे जिनका नाम पूरी तरीके से शुद्ध था। अन्यथा की स्थिति में तो ये है कि अब क्या ही आपको बताएं कि किसी के नाम में सिंह नहीं लिखा है तो किसी के आधार में सिंह नहीं लिखा है और आप आधार से उसको अटैच कर रहे हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जिनकी डेली बेसिस एंट्रियाँ चलती थी। ठीक है ना, जो रोज़ पैसे जमा करते थे। अब रोज़ पैसा जिसने जमा किया है, अब मान लीजिए जिसने रोज़ पैसा जमा किया है उसको तो ऑनलाइन वाली पासबुक मिली ही नहीं है। उनका क्या था कि हाथ से लिख के वो लोग दे देते थे और उनकी पासबुक पे एंट्री भी हाथ से की गई है। अब इस चीज़ को ये लोग कैसे स्वीकार करेंगे कि जो चीज़ हाथ से लिखी गई है, जिस पासबुक को हाथ से बना दिया गया है, आप उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे। उसमें कोई ज़रा सी मिस्टेक है आप रिजेक्टेड कर देंगे। तो इन चीज़ों को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है और मुझे लगता है इसलिए ही देरी भी हो रही है इसमें पैसे आने में, कि वो चेक नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को सही से कि उसका करना क्या है और किस तरीके से रिटर्न करना है। जैसे मान लीजिए इसमें एक सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो ये है, जैसे मैंने
1 साल जमा किया, ठीक है ना। अब 1 साल जमा करने से 100 रुपये से मेरा 36,000 रुपये जमा हुआ। अब इसमें सबसे बड़ा खेल जो किया है वो किया एजेंटों ने, ठीक है ना। एजेंटों ने ये खेल किया है, जो एजेंट लोग थे उन्होंने आपका वहाँ पूरा पैसा जमा ही नहीं किया है, ठीक है। उसमें से पता लग रहा है कि वहाँ 30,000 रुपये ही जमा हुआ है आपकी पासबुक पे, और उस पर 36,000 लिख दिया है। अब आप जब अप्लाई करवाने जाएंगे जिस भी शॉप से या कहीं से भी अप्लाई कराएंगे, तो आप तो जाहिर सी बात है जो आपकी पासबुक में एंट्री दी गई है 36,000 रुपये की, आप उसको ही लिखवाएंगे ना। पर जब वहाँ चेक होगा ऑनलाइन में, तो आपका पैसा कम निकलेगा, सीधी सी बात है, आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिजेक्ट होगा, अब उसके बाद उसमें पता नहीं वो रीज़न क्या देंगे। अब ये तो बाद की बातें हैं। अब फ़िलहाल तो यही है कि रिजेक्ट तो होगा ही होगा। आप ज़्यादा अमाउंट कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतना रिसीव नहीं हुआ है, और जिससे आपने रिसीव कराया है उससे तो आपसे कुछ मतलब नहीं रहा है, वो तो खुद ही बोल रहा कि मेरा नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये सब ऐसे ठीक नहीं है, और इसलिए दिक्कतें भी आ रही हैं और टाइम भी इसमें लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं क्या मेरे जो है विचार वो ठीक है या नहीं है। धन्यवाद।